नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और सहायक सत्यम पांडे, जो आपके लिए ले आया हूं बिल्कुल मुफ्त 60 दिनों का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसके अंदर हम सीखेंगे बिगिनर से लेकर यानी शुरुआत से लेकर अंत तक इंग्लिश बोलना। हम सभी को इंग्लिश जैसी जो भाषा है उसमें परेशानी होती है, चाहे हम स्कूल में हों, चाहे हम कॉलेज में हों, चाहे हम अपनी जॉब में हों, ठीक है? या हम किसी रिश्तेदार के सामने हैं, अपने दोस्तों के सामने हैं। इंग्लिश बोलना एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गया है आज के समय में, ठीक है? और मैं जानता हूँ कि आप सभी को इंग्लिश बोलने में कभी न कभी कोई न कोई दिक्कत आती है। हमें इंग्लिश पढ़नी तो आती है, ठीक है? किसी-किसी को इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, कह सकते हैं वो एक लेवल हो गया। किसी-किसी को इंग्लिश पढ़नी आती है, बट लिख नहीं पाता अच्छे से, ठीक है? और किसी-किसी को इंग्लिश लिखनी भी आती है और समझनी भी आती है, बट बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है? तो इन सभी परेशानियों को हम इस कोर्स के माध्यम से समाप्त कर देंगे और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि अगर आपने अगले आने वाले 60 दिनों तक हर दिन 1 घंटा मेरे साथ व्यतीत कर लिया, तो आपको इंग्लिश जैसी भाषा में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? आज का है हमारा ये पहला दिन और हमारा पहला वीडियो, ठीक है? अब समझते हैं कि हम इस कोर्स में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और कौन-कौन से ऐसे विषय हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, जिसके थ्रू जिसके माध्यम से हम अपने इंग्लिश के डर को कामयाब कर लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहने वाला है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है? ये 60 दिन तक चलेगा और हम ज़ीरो से लेके यानी शुरुआत से लेके जब तक आपको कुछ नहीं पता इंग्लिश के बारे में एडवांस तक जाएँगे, ठीक है? और ये जो नोट्स हैं ये भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूँगा, जाके वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका ड्यूरेशन, इसकी जो अवधि है वो 1 घंटा रहेगी। प्रतिदिन आपको जुड़ना है मेरे साथ और 1 घंटा व्यतीत करना है, बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ, ठीक है? इसमें हम सीखेंगे इंग्लिश और हिंदी। अगर आपको हिंदी आती है तो आप अच्छे से इंग्लिश सीख जाएँगे। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश के साथ-साथ आप हिंदी अनुवाद करना भी सीख जाएँगे। इसका गोल यानी इसका लक्ष्य क्या होगा? इसका लक्ष्य होगा कि हम इंग्लिश बोलें आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंटली, साफ तरीके से बोलेंगे और बिना रुकावट के बोलेंगे और 60 दिन देने हैं आपको इस कोर्स में मेरे साथ। चलिए बताते हैं कि शुरुआती लेवल यानी बिगिनर लेवल पे हम आने वाले 15 दिनों में क्या-क्या पढ़ेंगे। ठीक है? एक जल्दी से ब्यौरा करते हैं कि क्या-क्या पढ़ेंगे और फिर हम आज का जो विषय है उसको शुरुआत करेंगे। हो सकता है आज का वीडियो 1 घंटे से थोड़ा लंबा हो, बिकॉज़ बिकॉज़ क्योंकि हम शुरुआत में ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं कि हम क्या-क्या आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ठीक है? तो हो सकता है थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो। ठीक है? पहले फेज का यानी शुरुआती लेवल का गोल होगा कि हम मूलभूत नींव बनाएं, ठीक है? अक्षर, ध्वनियां, शब्दावली और सरल वाक्य बोलना सीखें। पहले दिन यानी आज के दिन हम पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फाबेट और उसके साउंड, लाइक ए से लेके जेड तक जो अक्षर होते हैं वो समझेंगे, अक्षर और उनका सही उच्चारण, ठीक है? फिर आने वाले दूसरे दिन में हम नंबर्स देखेंगे, 1 से लेके 100 तक की गिनती को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, उसका अभिवादन, शब्द किस तरीके से बोलते हैं। कुछ लोग होंगे यहाँ जिनको ये बहुत ज्यादा न्यूनतम लेवल लग रहा होगा, स्टार्टिंग लेवल की, यार ये तो हमने पढ़ रखा है। लेकिन आप ये सोचिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इतना भी क्लियर नहीं होता। तो मेरे साथ बने रहिए, 1-2 वीडियो 3 वीडियो के बाद आप भी उस लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है? जिस लेवल पे काफी लोग रहे हैं, ठीक है? थर्ड पे हम प्रोनाउंस सीखेंगे, ठीक है? यानी आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, सिंपल सेंटेंसेस बोलना यानी सर्वनाम और उसके सरल वाक्य। फिर हम वर्ब सीखेंगे जिसमें एम, इज और आर लगता है, ठीक है? और हम अपनी दैनिक दिनचर्या की भाषा में इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये हम इस दिन समझेंगे। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, बिकॉज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो नाउंस करेंगे 5वें दिन पे, ठीक है? जिसमें हम संज्ञा और उसके शब्द सीखना जारी रखेंगे। फिर आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और द का सही प्रयोग सीखेंगे। 7वें दिन पे हम डेज, मंथ्स और सीजन्स के बारे में समझेंगे यानी दिन, महीने और ऋतुएं। फिर 8वें दिन पे क्वेश्चन वर्ड्स यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु और
हाउ, यानी प्रश्न वाले जो शब्द होते हैं, यानी जिनकी शुरुआत प्रश्न से होती है, उसको इंग्लिश में किस तरीके से उनका अनुवाद करना है वो समझेंगे। फिर हम समझेंगे एडजेक्टिव्स, यानी कि विशेषण, विशेषण के शब्द, जिस शब्द जो शब्द किसी की विशेषता बताए उसे हम कह सकते हैं एडजेक्टिव्स या विशेषण। ठीक है, यानी बड़ा, छोटा, खुश, ठीक है, लंबा और सुंदर, इस तरीके से। फिर हम समझेंगे सिंपल डेली एक्सप्रेशंस, यानी हम दिनचर्या की भाषा में किस तरीके से, जैसे कि हम थैंक यू बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, दैनिक जीवन में वाक्यांश किस तरीके से होते हैं, वो सब हम समझेंगे। ठीक है, फिर हम नेगेटिव वर्ड्स यानी डोंट, डजंट, नकारात्मक वाक्य बनाना ये सीखेंगे। फिर यस नो क्वेश्चंस, आर यू, डू यू, हाँ या ना वाले प्रश्न हम सीखेंगे 13वें दिन पे। 14वें दिन पे हम स्मॉल कन्वर्सेशन सीखेंगे, लाइक ग्रीटिंग पीपल, लोगों से किस तरीके से भेंट करनी है, बेसिक डायलॉग क्या बोलना है, संवाद अभ्यास करेंगे। 15वें दिन पर हम रिव्यू और सेल्फ प्रैक्टिस करना सीखेंगे, यानी जो अभी तक हमने 14 दिनों में सीखा, 15वें दिन पे हम उसका एक टेस्ट करेंगे, प्रश्न प्रश्न उत्तर करेंगे, सभी टॉपिक का कह सकते हैं पुनरावर्तन करेंगे। ठीक है, ये रहा 15 दिन का हमारा कोर्स। उसके बाद अगले 15 दिन, जिसको हम एलिमेंट्री लेवल कहेंगे, यानी कि अब हम इंग्लिश लिखना सीख चुके हैं, समझना सीख चुके हैं, अब उसके और एक ऊपर लेवल पे जाएंगे। ठीक है, रोजमर्रा के जीवन के बारे में छोटे वाक्य आत्मविश्वास से बोलना सीखेंगे। लाइक 16वें दिन पर हम फैमिली और रिलेशंस के बारे में, यानी कि अपने परिवार के बारे में बोलना सीखेंगे, किस तरीके से हमारे कितने घर में लोग रह रहे हैं उनके बारे में बताना। हम अपने डेली रूटीन को, अपनी दिनचर्या बताना सीखेंगे। ठीक है, फिर हम 18वें दिन पर प्लेसेस इन टाउन्स, यानी अलग अलग शहरों में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, लाइक शहर के स्थान, दिशा पूछना, ये सब इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे वो सीखेंगे। फूड और ड्रिंक, यानी हम किसी को खाने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और रेस्टोरेंट में हम भोजन से जुड़े शब्द जो हैं वो बोलते हैं, वो सब समझेंगे। 20th डे पे, 20वें दिन पे वेदर और सीजन, मौसम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 21वें दिन पे हॉबीज और इंटरेस्ट, यानी आपका, आपकी क्या हॉबी है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपका शौक और आपकी रुचियां क्या क्या हैं। 22वें दिन पर हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से लोगों को रास्ता बताना है, कि लेफ्ट मोड़ो, राइट मोड़ो, सीधे आओ। ठीक है, ये सब दिशा बताएंगे। 23वें दिन पर हम जब कभी खरीदारी करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें प्राइस पूछना है, उसका खरीदारी से संबंधित बातें, लाइक बार्गेनिंग। ठीक है, और कितना साइज है, ये सब इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, 24वें दिन पे सिंपल पास्ट टेंस, यानी यस्टरडे, लास्ट वीक एटसेट्रा, ये सब सीखेंगे, भूतकाल का प्रयोग। 25वें दिन पे लाइक और डिसलाइक सीखेंगे। 26वें दिन पर हम लोगों से किस तरीके से बात करें, अपने आप को किस तरीके से अपना वर्णन करें, एक्सप्रेस करें, वो सीखेंगे। 27वें दिन पे हम अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करें इंग्लिश में, वो सीखेंगे। ठीक है, भावनाएं व्यक्त करना सीखेंगे। 28वें दिन पर हम किसी से रिक्वेस्ट करना, सहायता मांगना सीखेंगे, कि किस तरीके से इंग्लिश में सीखेंगे, कैन यू हेल्प मी, कुड यू, कुड आई हैव, ये सब वर्ड्स हम सीखेंगे। 29वें दिन पर हम शॉर्ट कन्वर्सेशंस, एक दूसरे से इंग्लिश में किस तरीके से वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे, ये हम सीखेंगे। ठीक है, जिसमें हम विभिन्न स्थानों पर संवाद करना सीखेंगे। और 30वें दिन पर हम फिर देखेंगे हमने इस 15 दिन में, 14 दिन में क्या करा, और उसका हम क्या करेंगे, सभी का पुनरावर्तन और बोलने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा 30 दिन का प्लान। 30 दिन हमने क्या करना है, ये 30 दिन का प्लान रेडी है। अगले 30 दिन का भी प्लान हमारा रेडी है, बट अभी हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, रोड मैप को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारा 30 दिन का ये पूरा कार्य हो जाएगा, फिर हम 30 दिन, आने वाले 30 दिन के बारे में दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं ये अटैच कर दूंगा पीडीएफ फाइल, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपसे खाली 1 घंटा मांग रहा हूँ पूरे दिन का, यानी आपको हर दिन मुझे 1 घंटा देना है। 1 घंटे से कम भी वक्त लग सकता है, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, पर 1 घंटा आपको देना है। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें करेंगे इंग्लिश सीखने से रिलेटेड। आज का हमारा है दिन 1, यानी डे 1, और हम यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट और उसके साउंड्स, लाइक ए से लेके जेड अक्षर तक, अंग्रेजी वर्णमाला और उसकी ध्वनियां, किस तरीके से वो आवाज आती है जब हम वो बोलते हैं, वर्ड्स को, अक्षरों को बोलते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स को, तो वो आज हम सीखेंगे।
लाइक हमारे हिंदी में का खा गा घा होता है, उसी तरीके से इंग्लिश में ABCD होता है। इतना काफी लोगों को पता होगा, बेसिक चीज है, आप बचपन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पाठ के अंत तक आप सक्षम होंगे सभी अंग्रेजी अक्षरों को सही से पहचानने में और लिखने में। प्रत्येक अक्षर का सही उच्चारण करना सीख जाएंगे। स्वर और व्यंजन यानी कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को समझना सीख जाएंगे। सरल अंग्रेजी शब्द पढ़ना बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज पहले ही दिन से आप ये सारी चीजें करना चालू कर देंगे। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, ठीक है। सेक्शन 1 में हम इंग्लिश अल्फाबेट यानी अक्षरों को समझते हैं। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। कितने? 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। और इन 26 अक्षरों को दो दो भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं वोवल्स, जिनको हम कहते हैं स्वर, जिसको हम कहते हैं स्वर। ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। कभी भी आपसे कोई पूछे कि वोवल्स यानी कि अंग्रेजी में स्वर क्या है, तो वो 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन होते हैं 21। बाकी सभी यानी कि टोटल 26, यानी कि टोटल 26 में से 5 हमारे क्या होते हैं? वोवल्स। और बाकी के 21 जो हैं हमारे, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, ठीक है। और ये सभी हम एक साथ अभी पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी अक्षरों को दो रूप में लिखा जाता है। या तो हम कैपिटल लेटर्स में लिखें ABCD, या तो हम स्मॉल लेटर्स में लिखें ABCD। ये दोनों ही लिखने के प्रकार होते हैं, ठीक है। बड़े अक्षर ABC लेके Z तक उसको बोला जाता है। लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे अक्षर को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम टेबल देखने वाले हैं। इसमें काफी अच्छी तरीके से हमें क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश वर्णमाला में किस तरीके से छोटे और बड़े अक्षर लिखे जाते हैं। लाइक ए, इसको छोटे अक्षर में ऐसे लिखा जाता है। इसकी बोलते वक्त जो आवाज आती है वो ए के नाम से आती है। जब हिंदी में आप ए वाला ये बोलेंगे तो इसकी आवाज कुछ इस तरीके से निकलेगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। लाइक ए से हो गया एप्पल यानी कि सेब, ठीक है। इसी तरीके से बी, स्मॉल लेटर में इसको इस तरीके से लिखेंगे छोटे अक्षर में। इसका बोलते वक्त आवाज कैसे आएगा? बी। और इसका एक उदाहरण हो गया बॉल, गेंद। इसी तरीके से सी, ठीक है, इसका उदाहरण हो गया कैट, बिल्ली। डी, इसका उदाहरण हो गया डॉग यानी कि कुत्ता। ई यानी कि एलिफेंट, हाथी। एफ यानी कि फिश, मछली। जब आपको लगे हम इसको बोले कैसे, तो हिंदी वाले अनुवाद को आप एक बार पढ़ के देखना, आप अक्षरों को बोलना सीख जाएंगे। जी से हो गया हमारा गोट यानी कि बकरी। ये सभी इंग्लिश नाम है, ये सभी हिंदी नाम है। एच से हो गया हमारा हैट यानी कि टोपी। आई से हो गया आइस यानी कि बर्फ। जे से हो गया हमारा जग यानी कि जग, जो पानी का जग होता है। के से हो गया हमारा काइट यानी कि पतंग। एल से हो गया हमारा लायन यानी कि शेर। एम से हो गया हमारा मैंगो, आम। एन से हो गया नेस्ट यानी कि घोंसला, ठीक है। ओ से हो गया हमारा ऑरेंज यानी कि संतरा। पी से हो गया हमारा पेन यानी कि कलम। इसी तरीके से बाकी के जो अक्षर हैं, लाइक क्यू से हो गया हमारा क्वीन, रानी। ये सब उदाहरण हैं, ठीक है, ये सब उदाहरण हैं। आप इनकी जगह कोई और उदाहरण भी ले सकते हैं। आर से हो गया रेड यानी कि चूहा। एस से हो गया सन यानी कि सूरज। ये जो ये वाले अक्षर हैं, इसको जब हम छोटे अक्षरों में लिखा जाता है कोई बड़ा अक्षर, तो इस तरीके से इसका अनुवाद होता है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। टी से हो गया हमारा टाइगर यानी कि बाघ। यू से हो गया हमारा अम्ब्रेला यानी कि छतरी। वी से हो गया हमारा वैन, ठीक है। डब्ल्यू से हो गया हमारा वॉच यानी कि घड़ी। एक्स से हो गया हमारा जाइलोफोन यानी कि जाइलोफोन, ठीक है। एक तरीके का म्यूजिक करते टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है, ध्वनि प्रोड्यूस करता है। वाई से हो गया हमारा याक यानी कि एक गाय जो कि पहाड़ों पे रहती है। जेड से हो गया हमारा जेब्रा, ठीक है। जेब्रा एक तरीके का जानवर होता है। तो हमने स्वर और व्यंजन कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेके जेड तक एक बार पढ़ ली है। इसको क्या करना है, आपको रिपीट करना है 2 से 3 बारी अपने घर में। इसको एक बार बोलना है, किसी के सामने बोलो या शीशे के सामने बोलो, ठीक है। अब हम आ रहे हैं स्वरों पे। इसको वॉवल्स कहते हैं। मैंने बताया था आपको 5 तरीके के वॉवल्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ही था कि स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये सभी जो 5 अक्षर हैं, इनको स्वर की कैटेगरी में हम रखते हैं। ये अक्षर शब्दों को आवाज देते हैं।
these letter give voice यानी कि साउंड टू द वर्ड्स, ठीक है। और स्वरों के बिना जब तक आप स्वर नहीं बोलेंगे शब्दों का उच्चारण संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जब आप ए बोलोगे, ए, तो उसकी आवाज निकलेगी ए, यानी कि जब आप हिंदी में ए की मात्रा लिखोगे तो कुछ इस तरीके से जब आप बोलोगे तो ऐसी आवाज आपके मुंह से निकलेगी। तो ए बोलते टाइम ए की आवाज निकल रही है, ये ध्वनि निकाल रहा है। ए से होता है हमारा एप्पल, सेब। आप उसको और भी कोई आपको उदाहरण लेना हो आप वो भी ले सकते हैं। ई, ई, ई बोलते टाइम हमारी ध्वनि निकलेगी इस तरीके से, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको पहले ही इसका जो अक्षरों का जो वर्णमाला था वो दिखा चुका हूं, वहां से जाके एक बार आप वापस देख सकते हैं। आई, इसको क्या करो, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलो, आई। आई से होता है इंक यानी कि स्याही। ओ, ओ, ठीक है। ओ से होता है ऑरेंज यानी कि संतरा। यू, यू से होता है अम्ब्रेला, इंग्लिश में अम्ब्रेला, हिंदी में छतरी। तो करना क्या है कि उच्चारण करते समय जब आप उच्चारण करो ए ई ओ बोलते समय मुंह को थोड़ा ज्यादा खोलें और यू बोलते समय होठों को गोल कर ले, ठीक है। ये एक बोलते समय की आपके लिए एक टिप है, इस टिप को फॉलो करो, ठीक है। अब हम आ गए हैं व्यंजन पे। हमने स्वर देख लिए, स्वर होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। आप भी मेरे साथ बोलिए, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके प्रमुख उदाहरण भी अपने साथ रखिए। ए से होता है एप्पल, ई से होता है एग यानी कि अंडा, आई से होता है इंक यानी कि स्याही, ओ से होता है ऑरेंज यानी कि संतरा, और यू से होता है अम्ब्रेला यानी कि छतरी। इससे आप और भी अक्षर उदाहरण बना सकते हैं। बात करेंगे व्यंजन की, जो कि हम इंग्लिश में उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये टोटल 21 होते हैं। अंग्रेजी में 21 व्यंजन होते हैं। इनसे अकेले शब्द नहीं बनता, जब आप इनको बोलेंगे तो इनसे शब्द नहीं बन पाएगा, क्योंकि ध्वनि के लिए आपको स्वरों की जरूरत पड़ेगी। तो इन्हें स्वर की जरूरत होती है। जैसे आप बोलिए पा, पा बोलेंगे तो इसमें बी और ए दो अक्षर आ रहे हैं। बी होता है हमारा, बी होता है व्यंजन और ए होता है हमारा स्वर। तो बा, ठीक है, बा। तो ए से हमारा जो मुख से आवाज आ की निकल रही है वो बी ए को बा बना रही है, यानी कि ध्वनि निकाल रही है। सी, जब इसमें ए जुड़ जाता है तो हो जाता है कै, कै। और जब टा जुड़ जाता है जो हो जाता है कैट, कैट यानी कि बिल्ली, ठीक है। उसी तरीके से डी होता है हमारा व्यंजन, ओ होता है हमारा स्वर। तो डी ओ, डू, डो। और जब जी इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा डॉग। एक डी ओ भी होता है, सिर्फ डी ओ, इसको कहते हैं डू। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसको बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसके टाइम पे हम ओ को ऊ बोलेंगे, उस टाइम पे हम ओ को ऊ बोलेंगे। बट यहाँ पे कुत्ता बोलते समय यानी डॉग बोलते समय हम इंग्लिश में इसको डो बोलेंगे, डो। और आगे जब हम जी उसके साथ जोड़ देंगे तो डॉग हो जाएगा। यहाँ ए और ओ ने व्यंजन को आवाज दी है। जैसे कि बी, सी और डी ये हमारे थे व्यंजन, इनको आवाज किसने दी, ए और ओ ने, यानी कि ए और ओ ने आवाज दी। यानी कि ए और ओ, ई आई ओ, ए ई आई ओ यू जो 5 थे ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं और ये शब्दों को आवाज देते हैं। अब हमने जो पढ़ा है उसका उच्चारण करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। अब हर अक्षर की सही उच्चारण सीखना है। धीरे धीरे साफ उच्चारण करें और जल्दी जल्दी ना बोलें। मेरे साथ लय में बोलें। जैसे कि ए, ए, ए से होता है एप्पल यानी कि सेब। बी, बी, बी से होता है यानी बॉल, बॉल जिसको हम कहते हैं गेंद। सी, सी से होता है कैट यानी कि बिल्ली। डी, डी से होता है डॉग यानी कि कुत्ता। ई, ई से होता है एलिफेंट यानी कि हाथी। इसी के साथ मेरे साथ बोलते रहिए। एफ, एफ बोलने में तकलीफ हो तो पढ़ के भी देखो, ए एफ लिखा है, एफ जिसको कहते हैं फिश यानी मछली। जी, जी से होता है गोट, गोट होता है बकरी। एच, एच से होता है हेड, हेड से होता है टोपी। आई,
आई से होता है आइस यानी कि बर्फ। जे जे से होता है जग, जग यानी पानी का जग। के के से होता है काइट यानी पतंग। एल एल से होता है लायन यानी कि शेर। एम एम से होता है मैंगो यानी कि आम। एन से होता है नेस्ट। ओ से होता है ऑरेंज यानी संतरा। पी से होता है पेन। क्यू से होता है क्वीन। आर से होता है रेड। एस से होता है सन। ठीक है। टी से होता है टाइगर। यू से होता है अम्ब्रेला। वी से होता है वैन यानी कि गाड़ी चलने वाली वैन। डब्ल्यू से होता है वॉच। एक्स से होता है बॉक्स, आखिरी अक्षर जो लिखा है बॉक्स वो। ठीक है। वाई से होता है याक और जेड से होता है जीब्रा। ठीक है। ये सभी अक्षरों के उच्चारण सही होने चाहिए, जैसे मैंने बोला वैसे उच्चारण आने चाहिए। और ये सभी 26 के 26 अक्षर आपको याद होने चाहिए। तो क्या करना है, इस इस सेशन के बाद, इस वीडियो के बाद सभी अक्षरों को क्रम से बोलना है। ठीक है, सभी अक्षरों को क्रम से बोलना है। सेक्शन 5 में हम साउंड और फोनेटिक्स समझेंगे, यानी कि ध्वनि और उसका उच्चारण। अंग्रेजी में उच्चारण अक्षर से नहीं बल्कि ध्वनि से तय होता है। यानी ध्वनि क्या है उससे उच्चारण तय होगा। जैसे कि मैंने बोला था सी इन कैट, सी इन कैट, बट इसका बोलते समय अनुवाद का से आएगा, कैट, के के सी ए टी कैट होना चाहिए। सी से ऐसी ध्वनि यानी सी सेट होना चाहिए था, अगर सी ए टी है तो सेट होना चाहिए, बट ध्वनि किसकी आ रही है, ए की आ रही है, तो सा हो जाएगा का यानी कि कैट। ठीक है। उसी तरीके से सी सिटी, सी से सिटी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सा का साउंड आ रहा है, सा का ध्वनि आ रहा है। ठीक है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जो स्वर लगता है उसके स्वर का जो आवाज होता है वो ही उस शब्द में आता है। ठीक है, ना कि शुरुआती वर्ड से, शुरुआती अक्षर से नहीं, बल्कि उसमें कौन सा स्वर लग रहा है उसका जो आवाज है उससे जो है शब्द की ध्वनि बनती है। यानी कि एक अक्षर के अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं। यहाँ पे साक सी का उच्चारण के से हो रहा है यानी कैट, और यहाँ पे सी का उच्चारण एस से हो रहा है यानी कि सिटी। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं जो कि बोलते समय पता चलेगा। पा यानी बी यानी कि बॉय, बी यानी कि बॉय। सी यानी कि यहाँ पे के से हो सकता है कैट, और सिटी यानी कि का और सा दोनों की ध्वनि निकल सकती है जब हम अलग अलग अक्षर बोलेंगे। डी से हो सकता है डॉग। जी के दो अलग अलग अनुवाद हो सकते हैं। अगर आप बकरी यानी गोट बोलोगे तो गो से आवाज आएगी, और अगर आप जाइंट यानी कि दैत्य बोलोगे तो जाई, जाई से आवाज निकलेगी। शुरुआती वर्ड्स, शुरुआती ध्वनि जाई होगी। एच से होगा हैट यानी कि टोपी। जे से होगा जग, ज जग जग। ठीक है। के से होगा काइट, के आई काई। ठीक है, ना कि काइट वैसे। ठीक है। एल से होगा लायन। एम से होगा मैंगो। एन से होगा नेस्ट। पी से होगा पेन। आर से होगा रेड। एस से होगा सन। टी से होगा टाइगर। वी से होगा वैन। डब्ल्यू से होगा वॉच। एक्स से होगा बॉक्स। वाई से होगा येलो, और जेड से होगा जीब्रा। अब हम अभ्यास करेंगे। हर शब्द को 3 से 4 बारी बोलो। जो अभी आपने देखा वीडियो को पॉज करो, और जो मैंने बोला उसको 3 से 4 बारी बोलो। ठीक है। कुछ यहाँ पे अक्षर हैं उसको हम बोलेंगे 3 से 4 बारी। ठीक है। एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, एग, फिश, कोट, हैट, आइस, जग, काइट, लायन, मैंगो, नेस्ट, ऑरेंज, पेन, क्वीन, रेड, सन, टाइगर, अम्ब्रेला, वैन, वॉच, साइलोफोन, याक, जेब्रा। ठीक है। जैसे मैंने बोला उसी क्रम में आप भी एक बार, एक या दो से बार दो बोल के इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और इनका रोज 5 मिनट अभ्यास जरूर करें। अब हम दूसरे भाग पे आ गए हैं, आज के दिन के दूसरे भाग पे। ठीक है, अगर आपने पानी वानी पीना है तो आप पानी वानी पी लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, और वापस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 होगा फोनिक्स, ब्लेंडिंग साउंड्स और वर्ड प्रैक्टिस।
यानी कि ध्वनियां, शब्द मिलाना और उनका उच्चारण अभ्यास करना। ठीक है। फोनिक्स का अर्थ है अक्षरों और उनकी ध्वनियों का संबंध, अक्षर और उसकी ध्वनि का संबंध, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक बार दोबारा से इसको करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जब हम फोनिक्स सीखते हैं तो हम समझते हैं कि अक्षर बोलते समय कैसी ध्वनि करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम कर चुके हैं। ठीक है, हम इसको कर चुके हैं। अब इनके कुछ उदाहरण लेते हैं, ये हम कर चुके हैं, दोबारा करेंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। CAT कैट, इसकी जो ध्वनि निकल रही है वो का ए टी जब जोड़ दोगे तो बन जाएगा कैट यानी कि बिल्ली। दूसरा उदाहरण है डॉग, DOG, जब आप बोलोगे DOG डॉग, तो जैसी ध्वनि निकल रही है उसी को फोनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। सन, SUN सन, सूरज, PEN पेन यानी कि कलम, पेन। फिर हमारा अक्षर है पिग यानी PIG पेग, पिग बोलते समय कैसे आवाज आएगी, PIG पिग की पिग, और हिंदी में इसको सुअर कहते हैं। तो हर अक्षर की अपनी एक ध्वनि होती है, हर अक्षर की अपनी एक ध्वनि होती है, और जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो उससे शब्द बनता है। हर अक्षर की एक ध्वनि है, लाइक पिग की ध्वनि है PI और G, ये तीन अक्षर हैं PI और G। जब हम इसको जोड़ देंगे तो इससे जो ध्वनि निकलेगी वो निकलेगी पिग, ये होगी ध्वनि, और इसको हम बोलते हैं सुअर। ठीक है, इस तरीके से आवाजें निकलती हैं। फोनिक्स की ध्वनियों के प्रकार, क्या प्रकार हैं? हमने देखा कि अंग्रेजी अक्षर में 26 अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में, लेकिन इनकी 44 ध्वनियां होती हैं। 26 अक्षर होते हैं और ध्वनियां निकलने की जो आवाजें होती हैं वो 44 होती है। ठीक है, यानी कि स्वर की ध्वनियां निकलेंगी 20, यानी कि ये 5 होते हैं। ठीक है, A E I O U। ठीक है, और इनकी ध्वनि निकलती है 20। बाकी होते हैं व्यंजन, जो कि होते हैं 21। ठीक है, और इनकी निकलती हैं 24 ध्वनियां, 24 ध्वनियां निकलती हैं। आज हम केवल छोटे स्वर और व्यंजन ध्वनियां सीखेंगे। वी विल स्टार्ट विद द बेसिक शॉर्ट वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स साउंड्स टुडे। ठीक है, तो छोटे स्वर और ध्वनियां लाइक A E I O U। ठीक है, ए, A E A आवाज निकल रही है ए। अगर हम बिल्ली बोलेंगे, इंग्लिश में बिल्ली बोलेंगे, तो उसमें जो ए है वो इसकी आवाज निकालना, यानी ध्वनि जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ए कर रहा है, लाइक कैट। ई से होगा पेन, पेन। ठीक है, यहाँ पे सिट यानी बैठना, इसको हम आई जो होगा सिट में आई बीचों बीच आ रहा है। टॉप यानी कि ऊपर, इसमें ओ जो है वो बीचों बीच आ रहा है। सन, सूरज, यानी कि यू यहाँ पे बीचों बीच आ रहा है। तो हर स्वर को उदाहरण के साथ 5 बार बोले। ये जो हमने स्वर 5 पढ़े, ठीक है, इसको क्या करना है, आपको 5 बार बोलना है। देखो, ये सभी चीजें आप एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, आपको याद हो जाएंगी, पर आपको बोलना सीखना होगा। तो बोलने के लिए अभ्यास करना जरूरी है, हर समय अभ्यास करते रहें। ठीक है। ए से होता है एप्पल, ई से होता है एलिफेंट, आई से होता है इंक, ओ से होता है ऑरेंज, यू से होता है अम्ब्रेला। ये हो गए इसके उदाहरण। अब हम बात करेंगे व्यंजन की ध्वनियां। व्यंजन की ध्वनियां, व्यंजन की हमने 24 ध्वनियां समझी हैं। जैसे कि बी से होता है बॉल, गेंद, सी से होता है कैट यानी कि बिल्ली, डी से होता है डॉग, एफ से होता है फैन यानी पंखा, जी से होता है गोट। ठीक है, एच से होता है हैट, जे से होता है जग। ठीक है, के से होता है किंग, एल से होता है लायन यानी कि शेर, एम से होता है मैन, एन से होता है नोज, पी से होता है पेन, क्यू से होता है क्वीन, आर से होता है रेन, एस से होता है सन, टी से होता है टाइगर, वी से होता है वैन, डब्ल्यू से होता है वॉच, घड़ी, एक्स से होता है बॉक्स, वाई से होता है यस। ठीक है, हाँ। जेड से होता है जेब्रा, जेड से होता है जेब्रा। हमने व्यंजन की ध्वनियां और स्वर की ध्वनियां समझ ली। अब हम ध्वनियों को जोड़ना सीखेंगे। आप बोलेंगे ये तो हमने अभी किया, हम एक बार इसको अच्छे से विस्तार से और करेंगे। जब आप प्रत्येक ध्वनि जानते हैं, आप ध्वनि जानते हैं, तो उन्हें जोड़कर शब्द बनाना अब सीखना है। इसे ब्लेंडिंग कहते हैं।
इंग्लिश में इसे ब्लेंडिंग कहते हैं, ध्वनियों को जोड़ना। पहला उदाहरण है कैट का, कैट CAT, इसको जोड़ के क्या बना, कैट यानी कि बिल्ली, इसका मतलब हुआ बिल्ली। दूसरा है DOG, डॉग, डॉग को जोड़ के बना डॉग यानी कुत्ता। लेटर्स जोड़े SUN को जब आप जोड़ोगे तो बोलते समय क्या निकलेगा, सन यानी कि सूरज। ठीक है, फिर हमारा 3 अक्षर है PIG, पिग, पिग को जोड़ोगे बनेगा सुअर। ठीक है, फिर है HAT, हैट, इसको जोड़ोगे बनेगा टोपी। ठीक है, टोपी। तो जो भी हमने अभी अभी अक्षर पढ़े, अब क्या करना है, पहले क्या करो, धीरे धीरे हर ध्वनि बोलो, जैसे कि PIG, और जल्दी से उसको जोड़ो पिग। ठीक है, उन्हें तेजी से जोड़े। यहाँ पे कैट को बोलेंगे KAT, KAT, मतलब का को के बोलो, KAT, तो क्या बना कैट। यहाँ पे डॉग है तो DOG, क्या बना डॉग। ठीक है, अब 3 अक्षरी शब्द पढ़ेंगे, 3 अक्षरी शब्द। ठीक है, वो पढ़ ही रहे हैं इतनी देर से, कैट, डॉग, पिग, ये 3 अक्षरी शब्द हैं। इन्हें CBC शब्द कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे 3 अक्षरी शब्द को, CBC यानी यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स होंगे, बीच में आएगा वॉवल यानी कि, और फिर आएगा कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट्स क्या हो गए, व्यंजन, यानी कि आगे की तरफ और पीछे की तरफ व्यंजन होगा, बीच में स्वर होगा जिसको वॉवल कहेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। CAT, कैट, सी जो है वे हमारा व्यंजन है, लास्ट वाला अक्षर टी जो है वो भी व्यंजन है, और बीच का दो मध्य में जो अक्षर है वो है हमारा स्वर, इसका मतलब वो बिल्ली। MAN, मैन, ठीक है, MAN, मैन, आदमी। SUN, सन, यानी कि सूरज। ठीक है, फिर हुआ PEN, पेन। ठीक है, देखो बीच में जितने भी आपको अक्षर दिखेंगे वो सभी के होंगे स्वर, और आगे और पीछे जो अक्षर होंगे वो होंगे व्यंजन, इसको CBC बोलेंगे। ठीक है, 3 अक्षरी शब्द। ये होगा बैग, TOP, टॉप, ऊपर, CUP, कप। ठीक है, PIG, पिग, सुअर, LOG, लॉग, लकड़ी का टुकड़ा, उसको लॉग कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। BOX, बॉक्स, यानी कि डब्बा। ठीक है, हर शब्द को धीरे धीरे और फिर तेजी से बोलिए, ये अभ्यास आपको करते रहना है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि कैट, कैट बोलो, CAT, कैट। ठीक है, सन, SUN, सन। ठीक है, और इसको 3 बारी रिपीट करो, 3 बारी अभ्यास करो। अब हम उच्चारण अभ्यास वाक्य सीखेंगे, यानी कि प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स यूज व्हाट वी लर्न इन रियल सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश का अक्षर होगा, यानी इंग्लिश का शब्द होगा, और यहाँ पे हिंदी का शब्द होगा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, मैं जैसे पढ़ रहा हूं वैसे पढ़ते रहिए। ठीक है, ए से होता है एप्पल, ए से एप्पल होता है। बी से होता है बॉल, सी से कैट होता है, डी से डॉग होता है, ई से एलिफेंट होता है, एफ से फिश होता है। ये आप अब बोलना सीख रहे हैं। ठीक है, जी से गोट होता है, एच से हैट होता है, आई से आइस यानी बर्फ होता है, जे से जग होता है, के से काइट होता है, एल से लायन होता है, एम से मैंगो होता है, एन से नेस्ट होता है, ओ से ऑरेंज होता है, पी से पेन होता है, क्यू से क्वीन होता है, आर से रेड होता है, एस से सन होता है। इन सभी के जो मीनिंग है, ठीक है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टी से टाइगर होता है, यू से अम्ब्रेला होता है, वी से वैन होता है, डब्ल्यू से वॉच होता है, एक्स से जाइलोफोन होता है, वाई से याक होता है, और जेड से ज़ेब्रा होता है। ठीक है, सुनने और बोलने का अभ्यास अब हम करेंगे। आप इन सब अक्षरों जैसे वॉच, याक, ज़ेब्रा, इसका जो मतलब है, मतलब हम पहले कर चुके हैं, ये हम दोबारा कर रहे हैं, ताकि क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे बार बार इन शब्दों को सुनोगे वैसे वैसे आपके दिमाग में ये अक्षर बैठने लगेंगे, और इस 1 घंटे में हम काफी सारी चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे सुनने और बोलने का अभ्यास, लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटी। तो इसमें आपको करना क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के गाने या फोनिक्स वीडियो सुने। यूट्यूब पे ए से जेड तक की जो अक्षरों की क्रम है उसको सर्च करें, ए से जेड प्रोनाउंसिएशन यानी बोलने की तरीका, और वीडियो आ जाएगा, सुन के आपको याद हो जाएगा। अगर वो नहीं करना तो मेरा वीडियो जो मैं हम कर पढ़ रहे हैं इसी को आप पीछे जाइए, वापस जो मैंने बोलना सीखा है वही आप 2-3 बार सुनते रहिए। बेहतर यही होगा कि इसी वीडियो में रहिए और पीछे जाके सुनिए, ताकि आपको ये रहेगा कि हमने जो पढ़ा है वो ही हम आगे
उसको जारी रखेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि जो आपने सुना, जैसे मैंने बोला पहले आपने सुना और फिर उसको आप बोलो। ठीक है, आप बोलो, धीरे धीरे बोलो, अगर नहीं बोल पा रहे धीरे धीरे बोलो, शुरुआत करोगे जरूर हो जाएगा। अपनी आवाज रिकॉर्ड करें और उच्चारण की तुलना करें। और अब क्या करो, अगर आप ये कर सकते हो तो अपने पास फोन लो, उसकी उसमें आवाज रिकॉर्डिंग ऑन करो और जो आप बोल रहे हो उसको रिकॉर्ड करो और सुनो कि जैसे मैंने बोला है क्या आपने वैसे बोला है। अगर आप वैसे बोल रहे हो तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। कुछ यहाँ पे उदाहरण लेते हैं लेख। ए से होता है एप्पल, बी से होता है बॉल, सी से होता है कैट। ठीक है, और ये सभी अक्षर ए से लेके जेड तक सभी अक्षरों के लिए रिपीट करो। ठीक है, अब हम देखेंगे अक्षर और शब्द कैसे मिलाए जाएं। ये एक क्या है, अभ्यास है, प्रश्न उत्तर है। पहले मैं पूछूंगा, ठीक है, फिर आप करना। ए से क्या होता है, मैंगो होता है या एप्पल होता है? तो हमने पढ़ा है ए से एप्पल, हमेशा ध्वनि से देखो, ए से स्टार्टिंग हो रही है तो ए से होगा एप्पल, तो ए से हमारा बी हुआ एप्पल। बी से क्या होगा, सन होगा या बॉल होगा? तो आप अभी तक इतना समझ चुके हैं, जहां से जो अक्षर शुरुआत हो रहा है वर्ड हमेशा वही होगा। जैसे बी से बॉल, यहाँ पे बी से स्टार्टिंग हो रही है बा से, तो ए आंसर होगा। सी से क्या होगा, कैट होगा या वैन होगा? तो सी से हमारा, सी की शुरुआत कैट से यहाँ पे हो रही है तो ए होगा। डी से हमारा डॉग होगा और ई से हमारा एलिफेंट होगा। ठीक है, ये सभी के आंसर भी यहाँ पे मैंने उत्तर भी लिख रखे हैं। ठीक है, अक्षर श्रृंखला खेल। अब अक्षर श्रृंखला खेल है, टीचर बोलेगा एक लेटर, जैसे कि मैं हूं, बोलूंगा एक लेटर और आप मेरे पीछे पीछे उस वर्ड को बोलोगे, उस अक्षर को बोलोगे, उस शब्द को बोलोगे। मैंने बोला ए से, अब आप बोलो ए से एप्पल, ये आपको बोलना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ए से, आप बोलोगे एप्पल। ये जब ही हो पाएगा जब आप पूजा वीडियो पिछली बारी जो हमने अभी तक पढ़ा उसको 2-3 बारी पढ़ चुके होंगे तभी। मैंने बोला बी से, आप बोलोगे बॉल। ठीक है, ऐसे ही बाकी की जो अक्षर हैं वो आप खुद भी बोल सकते हो। सी से आप बोलो कैट, मैं बोल रहा हूँ डी से, आप बोलो डॉग, ई से आप बोलो एलिफेंट। ये एक अभ्यास है और अक्षर आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। इससे क्या होगा, क्विकली जल्दी जल्दी आप बोलना सीख जाएंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट, ठीक है, उसमें आप अच्छा बोलना सीखने लगेंगे। अब लेखन अभ्यास है, राइटिंग प्रैक्टिस है। तो क्या करना है, 4 लाइन वाली कॉपी का प्रयोग करें। ठीक है, अगर आप बिगनर हो, अभी अभी स्टार्टिंग करी है आपने, आपको नहीं लिखना आता, तो शुरुआती में आप ऐसी कॉपी ले सकते हैं। अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको क्या करना है, इसको एक बार बस देख लेना है और आगे बढ़ जाना है अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, हमें सबको लेके चलना है साथ में। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी ये बहुत ऐसा लग रहा हो कि तो बच्चों वाला पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन ये सोचिए कि जिनको नहीं पता, जिनको अक्षर भी नहीं पता, तो उनके लिए एक ठीक चीज रहेगी अगर हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। और हमें सबको साथ में लेके चलना है ना। ठीक है, पहले जैसे मैंने बोला, तो चलिए 4 लाइन की कोई कॉपी ले लें और ताकि अक्षर सही से आप लिख सकें। आज के पार्ट का क्या सार रहा, अभी जो सेक्शन 1 का सेक्शन 2 करा, इसमें हमने क्या सीखा, अल्फाबेट यानी अक्षर सीखे 26 अक्षर सीखे ए से लेकर जेड तक। फिर हमने स्वर सीखे ए ई आई ओ यू। ठीक है, फिर हमने बाकी 21 व्यंजन सीखे जिसको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और हर अक्षर की क्या ध्वनि निकलती है वो भी हमने फोनिक्स, जिसको इंग्लिश में फोनिक्स कहते हैं, वो सीखे। ठीक है, हमने ध्वनियों को जोड़ के शब्द बनाना सीखा, लाइक CAT कैट, PIG पिग, DOG डॉग, ये होता है 3 अक्षर का। ठीक है, वो हमने सीखा और बोलने और सुनने और लिखने का अभ्यास करा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, गृह कार्य रहेगा। ठीक है, किसमें आपको सभी ए से जेड तक 3 बार लिखना है अक्षर, सभी अक्षरों को। एक फोनिक्स वीडियो देखें और दोहराएं, जो हमारा अभी वीडियो है इसको वापस देखो और जो मैंने उसमें चीज बोली है उसको दोहराओ। रोज 10 अक्षरों का शब्द बोल, जैसे रोज 10 शब्द बोलने हैं आपको। ठीक है, जैसे कि हमने अभी वर्ड सीखे वही आपको बोलने हैं, और ए से जेड तक का अपना उच्चारण करो और रिकॉर्ड करो। ये आप घर में कर सकते हो अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, आज के दिन का तीसरा वाला जो भाग है वो करते हैं। ये हमें फोनिक्स वर्ड फैमिली और टंग ट्विस्टर्स को देखेंगे, यानी हमारी जीभ लड़खड़ाए ऐसे कुछ वर्ड्स को हम देखेंगे। ठीक है, शब्द परिवार उन सभी शब्दों का समूह है जिनका अंतिम ध्वनि समान होता है। ठीक है, शब्द परिवार,
यानी कि फोनेटिक वर्ड फैमिली में आखिरी में जो अक्षर आ रहा है उसका जो ध्वनि निकल रहा है वो सभी अक्षरों में सेम है। जैसे कि CAT आखिरी में टी आ रहा है, टा आ रहा है, कैट। बिल्ली, HAT आखिरी में टा, टी आ रहा है, हैट। टोपी, BAT बैट, यानी कि आखिरी में टा आ रहा है। चमगादड़, RAT रैट, MAT मैट। यहाँ पे सभी में आखिरी में एक ध्वनि आ रही है टा की, टी की, और इंग्लिश में जब लिखेंगे तो टी आ रहा है, लेटर टी। ठीक है। परिवार के सभी शब्द को जोर से 3 बार बोले। ठीक है, सभी शब्दों को जोर से 3 बार आप बोले। ठीक है, रिपीट करो मेरे साथ, करो रिपीट। CAT कैट, RAT रैट, HAT हैट, BAT बैट, MAT मैट। ठीक है। अब एक दूसरा उदाहरण है AN, आखिरी में AN आएगा। ठीक है, यानी कि MAN मैन आदमी। FAN आखिरी में फैन, FAN AN आ रहा है ना आखिरी में, पंखा। PAN आखिरी में AN आ रहा है, कड़ाही, पैन। CAN कैन यानी डिब्बा। RAN रैन यानी दौड़ा। ठीक है, तो मैन, फैन, पैन, कैन, रैन। ठीक है, ये सभी में आखिरी में AN आ रहा है। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि आखिरी में जब सेम वर्ड आए तो किस तरीके से इसको बोला जाता है वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब OG आखिरी में O और G आएगा, लाइक D के आगे O और G यानी कुत्ता, डॉग। LOG लॉग, FOG फॉग, JOG जॉग, HOG हॉग। ठीक है, हॉग यानी सुअर, उसको हॉग भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। DOG डॉग। ठीक है, उसी के साथ LOG लॉग, FOG फॉग, JOG जॉग, आखिरी में O और G जैसे 2 अक्षर आ रहे हैं। एक बार शब्द परिवार जान लिया तो आप जल्दी पढ़, लिख और बोल सकेंगे। ठीक है, अब हम थोड़े टंग ट्विस्टर, जो हमारी जीभ लड़खड़ाए ऐसे वर्ड्स को बोलेंगे, उनका धारा प्रवाह देखेंगे और गति सुधारने में मदद करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे है शुरुआती दौर में हम क्या बोलेंगे। यहाँ लिखा है अ बिग ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर। अब ये इंग्लिश में बोला मैंने, अब इसको हिंदी में बोलता हूँ। देखो यहाँ पे कितनी बार बी 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 बी, 6 बारी बी है, यानी कि हम बोलते समय हमारी जबान थोड़ी लड़खड़ाएगी। जैसे मैं बोल के आपको दिखाता हूँ। अब अ बिग ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर। ठीक है, इसका मतलब एक बड़ा काला कीड़ा एक बड़े काले भालू को काटता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है रेड लॉरी येलो लॉरी, यानी लाल लारी पीली लॉरी। ठीक है, थर्ड है शी सेल्स सी शेल्स बाय द शोर। अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये थोड़े टंग ट्विस्टर्स हैं। वह समुद्र किनारे सीपिया बेचती है। ठीक है, समुद्र के किनारे सीपिया बेचती है। आगे देखते हैं, 5 मोटे मेंढक तेजी से उड़ रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो 5 फैट फ्रॉक्स फ्लाइंग फास्ट। ठीक है, पांचवा अक्षर है ने पीटर पीपर ने आचार मिर्चों का एक मुट्ठा चुना। पीटर पाइपर। ठीक है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। यानी कि ये जो है बोलते समय जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो आपकी जबान थोड़ी लड़खड़ाएगी। इसको कहते हैं टंग ट्विस्टर्स। ठीक है, इसको बोलो, पहले क्या करो, फिर धीरे धीरे बोलो, फिर मध्यम गति से बोलो, और फिर अंत में तेजी से बोलो। ठीक है, ये 5 अक्षर, 5 जो मैंने लाइनें लिखवाई हैं। ठीक है, 5 जो लाइनें हैं इसको बोलना है। ठीक है, ये जो PDF है मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से बोलना। ठीक है, धारा प्रवाह के रोज 5 से 10 बार बोले इसको, ताकि आपकी जो बोलने की जो आवाज, बोलते समय आप जो लड़खड़ा रहे हैं वो आप ना लड़खड़ाएं। अब उन्नत ध्वनि अभ्यास करेंगे, यानी कि वोवल साउंड की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि CAT कैट, BED बेड बिस्तर, SIT सिट बैठना, HOT हॉट गर्म, SUN सूरज सूरज। ठीक है, सन। तो यहाँ पे A आया बीच में, यहाँ पे E आया, यहाँ पे I आया बीच में, O आया और U आया। ये सभी छोटे अक्षरों में लिखे हैं इसलिए समझ जाना। यहाँ पे A को A से लिखा है, E को इससे लिखा है, I को इससे लिखा है, O को इससे और U को इससे। ठीक है, अब हम व्यंजन देखेंगे। तो B से बॉल गेंद, D से डॉग कुत्ता, F से पंखा कैट बिल्ली, G से बकरी यानी गोट। अब अब आपको क्या करना है, से द फर्स्ट साउंड अलाउड इन दीज वर्ड्स। ठीक है, शुरुआती में बोलो SUN सन, PIG पिग, TOP टॉप, BAG बैग, HAT हैट। ये जो शुरुआती अक्षर हैं SPTB और H, यहां से आपको शुरुआत करनी है वर्ड बोलने की। ठीक है, देन ब्लेंड
टू प्रोनाउंस द फुल वर्ड। लाइक एस से हो गया सन, पी से हो गया पिग, टी से हो गया टॉप, बी से हो गया बैग, एच से हो गया हेड। ठीक है, अब शब्द निर्माण खेल दोबारा हम करेंगे। ठीक है, अब सी ए टी कैट, एच ए टी हेड, बी ए टी बैट, आर ए टी रेट, एम ए टी मैट, आखिरी में सब में टी आ रहा है, टा की आवाज आ रही है। अब ए एन वाली फैमिली हम देख चुके हैं, जिसमें आखिरी में ए और एन आएगा अक्षर। तो एम ए एन मैन, पी एन पेन, एफ ए एन फैन, सी एन सैन और सी एन कैन और आर ए एन रैन। ठीक है, रोज 10 नए शब्द बनाने की चुनौती अपने पास रखें और रोज 10 शब्द ऐसे बनाएं। ठीक है, अभी तो शुरुआत में आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप पूरा सीख जाएंगे तो आप बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, बोलने का अभ्यास करें। ठीक है, ये एक लाइन है, द कैट इज ऑन द मैट, यानी कि बिल्ली चटाई पर है, यानी यहाँ पे कैट और मैट दो वर्ड्स आ रहे हैं। आई हैव अ रेड हेड, मेरे पास एक लाल टोपी है। द डॉग रन्स फास्ट, कुत्ता तेजी से दौड़ता है। ठीक है, अभी क्या करना है, खाली बोलना है, समझना नहीं है। मतलब यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलना सीखना है। द मैन हैज अ पेन, आदमी के पास कड़ाही है। सन इज शाइनिंग ब्राइट, सूरज चमक रहा है। ठीक है, धीरे पढ़े और फिर तेजी से पढ़े, इसी से अभ्यास होगा। सुनो और दोहराओ, अब जो बोल रहा हूं उसको सुनो और फिर दोहराने की कोशिश करो। ठीक है, ए से होता है एप्पल, सी से होता है कैट, एच से होता है हेड, बी से होता है बॉल, बी से होता है बैग, बी से होता है बैट, सी से होता है कैट, कप और कैन। इस ऐसे ही अक्षर सभी आप एक बार देखना जरूर। ठीक है, अब हम लिखने का अभ्यास दोबारा करेंगे। हर परिवार के 5 शब्द कॉपी में लिखें। ए एन के, ए टी के, लाइक कैट, मैट, फैट, ठीक है, रेड, मैट, ये 5 अक्षर अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, इनको लिखना है आपको। फिर आखिरी में जब ए एन आता है अक्षर, तो उसके हम 5 वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि मैन, पेन, फैन, कैन और रैन। शब्दों का चित्र बनाएं ताकि याद रखने में आसानी हो। मैन यानी आदमी, आदमी का एक चित्र बनाओ। पेन यानी कि कड़ाही, फैन यानी कि पंखा, कैन यानी कि डिब्बा और रैन यानी कि दौड़ता हुआ इंसान। तो आज के भाग का अब क्या सार निकला, हमने तुक वाले शब्द समूह सीख लिए, राइमिंग वर्ड्स जिसके आखिरी में वर्ड आता है, जैसे टी, ए एन, ओ जी, ऐसे। उच्चारणों के लिए हमने वाक्य बनाना सीखे, ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाना सीखा, सुनकर शब्द दोहराना सीखा और कॉपी में शब्द लिखना सीखा। अगर आपको लगे कि मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, तेजी से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इसको बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ी अपनी गति को तेज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कार्य रहेगा, अगर आप करना चाहो तो करना, ये वही कार्य जो मैंने आपको पहले लिखा था वही है। ठीक है, अब रहा हमारा आज का भाग 4, दिन 1 का भाग 4, जिसमें हम साउंड ब्लेंडिंग, बोलने का अभ्यास, छोटे संवाद। अब बोलोगे ब्लेंडिंग वाला तो हम कर चुके हैं, इसको दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम थोड़ा और इसको विस्तार से करेंगे। ठीक है, ये हमारा रहेगा कि हम इसके बाद क्या सीखे। ठीक है, तो ध्वनियों को जोड़ना हमें आ चुका है। अब बोलोगे आप बार बार सर बार बार वही करा रहे हो, देखो मैं बार बार क्यों करा रहा हूँ। देखो, आपके माइंड पे आप एक गाना सुनते हो, आप एक गाना सुनते हो, जब आप 2 या 3 बार उसको सुन लेते हो तो आपको अपने आप याद हो जाता है। ये मुझे पता है कि आपको ये वीडियो देखने में परेशानी होगी क्योंकि बड़ा वीडियो है, लेकिन मैं आपको एक आश्वासन देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, 2 बार भी देख लिया, तो मैंने हर चीज को इतनी बार आपके सामने रिपीट करा है, ठीक है, दोहराया है, कि आपको वो चीज अपने आप याद हो जाएगी, आपको अपने आप याद हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सी ए टी क्या होता है, कैट, इसकी साउंड है का, ए और टा, कैट। दूसरा है बी ए टी बैट, इसका साउंड क्या है, इसका मतलब ध्वनि क्या है, बा ए टी बैट। डी ओ जी डॉग, इसकी ध्वनि क्या है, डा ओ जी गा, यानी कि डॉग। तो पहले धीरे बोले, फिर धीरे धीरे ध्वनियों को जोड़ें ताकि शब्द एक साथ सफाई से सुनाई दे। डी ओ जी डॉग, सी ए टी कैट, आर ए टी रैट। ठीक है, अभ्यास तालिका। ठीक है, बी ए जी बैग, एस यू एन सन, एम ए पी मैप, टी ई एन पेन, आर ए टी रैट। ठीक है, एच ई एन हैन मुर्गी, टी ओ पी टॉप, ठीक है, टट्टू भी कहते हैं टॉप को, सी ए पी कैप टोपी, जी ई टी जेट विमान, आई एल आई पी लिप होंठ। तो पहले हर ध्वनि अलग अलग बोलें, जैसे कि
LIP, फिर उसको जोड़े और फिर पूरा शब्द बोलें, लिप। ठीक है, हैट, कैट। अब हम क्या करेंगे, दोहराने का अभ्यास दोबारा से करेंगे। ठीक है, लय और उच्चारण सुधारेंगे, धीरे धीरे साफ बोलेंगे, हर पंक्ति को 3 बार दोहराएंगे, फिर वापस करेंगे। ठीक है, फिर वापस करेंगे। ए से एप्पल होता है, बी से बॉल होता है, सी से कैट होता है, डी से डॉग होता है, ई से एग होता है, एफ से फिश होता है, जी से गोट होता है और एच से हैट होता है। इसी तरीके से बाकी के जो अक्षर हैं वो भी आपको मैंने पढ़ा चुका हूं, उसको जाके दोबारा बोलना है। ठीक है, हर शब्द की पहली ध्वनि पर ध्यान दे। GOAT गोट, HAT हैट, एच से हो रहा है साउंड। ठीक है, शब्द से वाक्य बनाना सीखें। अब हमारे पास वर्ड है, हमारे पास शब्द है कैट। कैट से वाक्य बनाओ। द कैट इज व्हाइट, यानी कि बिल्ली जो है वो सफेद है, बिल्ली जो है वो सफेद है। डॉग से वाक्य बनाओ। द डॉग इज बिग, कुत्ता बड़ा है। SUN सन, द सन इज ब्राइट, यानी कि सूरज चमकदार है। PEN पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरा मेरा पेन है। BAG बैग, आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है। RAT रेट, द रेट रन्स फास्ट, चूहा तेज भागता है। ठीक है, HAT हैट, आई वियर अ हैट, मैं टोपी पहनता हूं। CAP कैप, दिस इज रेड कैप, ये लाल टोपी है। HEN hen, द hen ले एग्स, मुर्गी अंडा देती है। JET जेट, द जेट फ्लाई हाई, जेट ऊंचा उड़ता है। ठीक है, ऐसे मैंने शब्द बनाए। मुझे पता है अभी आप नहीं बना पाओगे, लेकिन जो शब्द मैंने यहाँ बना रखे हैं, इसी शब्द को आपको बोल के और लिख के दोहराना है। इन वाक्यों को 5 बार जोर जोर से बोलना है। अब छोटे संवाद देखेंगे। अब हम छोटे संवाद देखेंगे, आप सीखेंगे कि वास्तविक बातचीत में शब्दों का प्रयोग कैसे करें। ठीक है, अब जैसे मैं टीचर हूं, अब मैं बोल रहा हूं और फिर एक बच्चा स्टूडेंट बोल रहा है। टीचर बोलता है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो बच्चा बोलता है दिस इज पेन, ये एक पेन है, हिंदी में कलम है। फिर टीचर पूछता है व्हाट इज दैट, ये क्या है। वो कहता है व्हाट इज दैट, वह क्या है, वह क्या है। तो वो बोलता है वह एक बैग है, दिस इज अ बैग। फिर टीचर पूछता है व्हाट कलर इज योर बैग, तुम्हारा बैग का क्या रंग है, तुम्हारे बैग का क्या रंग है। तो बच्चा बोलता है माई बैग इज ब्लू, मेरे बैग का कलर रंग नीला है। घर की चीजों के साथ ऐसा कर सकते हैं, लाइक आपकी टी शर्ट है, आपके पास कोई कलम है, आपके पास कोई किताब है, उसका कोई रंग है, उसको इंग्लिश में अनुवाद करो। ठीक है, पंखा चल रहा है। ठीक है, ऐसे अनुवाद आप देखो अपने घरों में, और जैसे जैसे आप घर के चीजों को इस्तेमाल करना सीख जाओगे ना जिस दिन, तो आप धीरे धीरे सारी चीजें, लाइक घर में आपकी क्या क्या चीजें हैं उसको देखो, और उससे आपको काफी सारी चीजें समझने को मिलेगी। अब हम किसी से भेंट कर रहे हैं तो उसको कैसे बोलेंगे। ठीक है, ग्रीटिंग, इसको कहते हैं ग्रीटिंग। अभिवादन करेंगे। मैंने बोला हेलो, फिर बी ने बोला हाय हाउ आर यू, यानी कि हाय आप कैसे हैं। फिर ए ने बोला आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, यानी कि मैं ठीक हूँ धन्यवाद और आप। तो बी बोलता है आई एम गुड टू, मैं भी अच्छा हूँ। ये जो एक अनुवाद है, अभी कन्वर्सेशन है बीच की, दो लोगों के बीच की, इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कोई आपसे कुछ बोल रहा है, आप उसका कैसे जवाब देंगे इंग्लिश में। ठीक है, ये सीखना धीरे धीरे सीखोगे। तो आज की शुरुआत से हम सीखना चालू कर रहे हैं। आत्मविश्वास के लिए इन्हें रोज 10 बार बोलें। फिर दूसरी एक कन्वर्सेशन है, घर पर अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन मम्मी ने बोला वट इज इन योर हैंड, यानी कि तुम्हारे हाथ में क्या है। ठीक है, तो बच्चे ने बोला इट इज एन एप्पल, यह एक सेब है। ठीक है, फिर मम्मी ने पूछा व्हाट कलर इज इट, ये किस रंग का सेब है। तो चाइल्ड बोलता है, बच्चा बोलता है इट इज रेड, ये लाल है। ठीक है, इस तरीके से आपको सीखना है। अब आपको सुनना है और फिर दोहराना है। ठीक है, सुनना है और फिर दोहराना है। ये हम कर चुके हैं। ए से एप्पल, बी से बॉल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गोट, एच फॉर हैट। ठीक है, ये सुनने और बोलने का तालमेल को सुधारना है, यानी कि दिस इंप्रूव्स लिसनिंग स्पीकिंग कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब पढ़ना और लिखना दोबारा। अच्छा बोलने के लिए शब्द को देखना और लिखना जरूरी है। तो क्या करना है, ए से एप्पल, ए भी लिखो एप्पल भी लिखो। बी से बॉल, इन दोनों को लिखो।
सी से कैट, लिखो, ठीक है। लिखने की, पहले लिखने की प्रैक्टिस बनाओ, देख के पहले समझने की, लिखने की, फिर बोलो, ठीक है। डी से डॉग, ई से एग। रीड व्हाट यू राइट अलाउड, जो लिखा है उसे जोर से बोले, ठीक है। उसे जोर जोर से पढ़ो, पढ़ो मेरे साथ, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे पढ़ो। अब उच्चारण सुधारने का सुझाव दे रहा हूं मैं आपको कि स्वर बोलते समय मुंह थोड़ा खोलें, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। यूज योर टंग करेक्टली, अपनी जीभा का अच्छे से प्रयोग करें। जैसे कि जब आप टी और डी और एन बोलोगे तो आपकी जीभ जो है टच होगी। टी, जैसे ये जो जीभ है ये ऊपर की तरफ टच होगी। टी, डी, एन। और पी, बी, एम बोलोगे तो आपके जो लिप्स हैं, ये जो लिप्स हैं बंद होंगे, जैसे कि पी, बी, एम, ठीक है। ये करके देखना, सभी अक्षरों के साथ करना। यहाँ पे तो कुछ अक्षर लिखे हैं, ए से लेके जेड तक सभी अक्षरों के साथ करके देखना। अपनी आवाज रिकॉर्ड करें और सुनकर जो गलतियां कर रहे हो वो भी एक बार पहचानो, ठीक है। हमेशा बोलता हूँ धीरे धीरे बोलो लेकिन साफ बोलो, ठीक है। तो हमने क्या सारांश निकाला इसका, कि ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाना सीखा, फिर शब्दों को स्पष्ट बोलने का अभ्यास किया, वास्तविक बोलने का अभ्यास किया, उच्चारण सुधारा और याददाश्त मजबूत करी, ठीक है। ये आपका गृह कार्य होगा, कि वापस गृह कार्य वही रहेगा हमेशा, ठीक है। जो मैं करवा रहा हूं उसको अभ्यास करना है। हमारा पांचवा आज का आखिरी भाग डे 1 का। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको एक अभ्यास करेंगे, जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिक्त स्थान भरो, ये जो खाली स्थान है इसको भरो। मैंने आंसर ऑलरेडी लिखा है लेकिन आप बोल के इसको, ठीक है, करो। ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए फॉर एप्पल। अब बी के आगे क्या है, बी फॉर क्या होता है, बॉल। सी फॉर होता है कैट, डी फॉर होता है डॉग, ई फॉर होता है एलिफेंट। हमेशा बोलते हुए लिखें, लिखना जरूरी है और इससे आपकी उच्चारण की याददाश्त बढ़ती है। अब बी वाले शब्द हैं लेकिन अक्षरों को मिलाना सीखे, लाइक ए से होता है एप्पल, बी से होता है बॉल, सी से होता है कैट, डी से होता है डॉग, ई से होता है एलिफेंट, ठीक है। सही ध्वनि के साथ बोलने का अभ्यास करें। अब क्या बोलना है, वर्ड को बोलना है, ठीक है, ध्वनि को और पहचानना है। एफ, एफ, ठीक है, ये ध्वनि है, इससे होता है पंखा। सन, सा से होता है शुरुआत और इससे बनता है वर्ड सूरज। पेन, इसकी शुरुआत पा से हुई है जिसका मतलब होता है कलम यानी पेन। रैट की शुरुआत रा से हुई है जिसका होता है चूहा मतलब। टॉप की शुरुआत टा से हुई है और इसका मतलब होता है ऊपर। तो शब्दों के शुरू और अंत की ध्वनि को ध्यान से सुने और पहचाने। अब उच्चारण चुनौती है आपके लिए, ठीक है। से दिस वर्ड 3 टाइम्स ईच क्लियरली, और जो ये वर्ड्स हैं आपको 3 बारी बोलना है। मेरे साथ बोलो, कैट, पैट, हैट, डॉग, लॉग, फॉग, पेन, टेन, हेन, सन, फन, रन, ठीक है। हर बार बोलते समय अपनी आवाज को सुनो और गूगल से उच्चारण जांचें। और गूगल से उच्चारण नहीं जांचना है तो जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही जांचें, जैसे मैंने बोला उसी से जांचें। वास्तविक जीवन संवाद अभ्यास, ठीक है। प्रैक्टिस करा, जैसे अभी हमने वास्तविक जीवन में जब किसी से बात कर रहे हैं, लाइक ए ने बोला कि हेलो व्हाट इज योर नेम, नमस्ते आपका नाम क्या है। तो बी ने बोला माय नेम इज सत्यम, मेरा नाम सत्यम है, आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। तो ए ने बोला मेरा नाम राहुल है, माय नेम इज राहुल, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बी ने बोला नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है। आईने के सामने इन संवाद को रोज से 3 से 4 बारी बोले। अब सुबह का वार्तालाप, आप सुबह सुबह उठे और आपसे कोई बातचीत कर रहा है तो कैसे बात करेगा। शुरुआत सुबह हुई, आपका दोस्त है ए, आपका नाम है बी। ए ने बोला गुड मॉर्निंग, सुबह सुप्रभात। आपने बोला गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, सुप्रभात आप कैसे हैं। तो ए ने बोला आई एम फाइन एंड यू, यानी कि मैं ठीक हूं और आप। तो बी ने बोला आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूं। ये छोटा संवाद आपकी रोजमर्रा की अंग्रेजी बोलने में मदद करेगा। अब कक्षा संवाद यानी क्लासरूम में बैठे हो, आप बच्चों के बीच में बैठे हो, तो टीचर ने पूछा, ठीक है, टीचर ने पूछा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो स्टूडेंट ने बोला ये एक एप्पल है। तो टीचर ने पूछा व्हाट कलर इज इट, ये किस रंग का है। तो स्टूडेंट ने बोला ये लाल कलर का है, इट इज रेड। तो धीरे धीरे साफ बोलें और स्पीड से ज्यादा स्पष्टता जरूरी है, ठीक है। अब घर का संवाद है, वही हमने ये देख चुके हैं, हम दोबारा इसको कर रहे हैं। मदर व्हाट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है। तो चाइल्ड बोलता है दिस इज अ बुक, ये एक बुक है, किताब है। मदर बोलती है व्हाट कलर इज इन योर बुक, आपकी किताब में कौन सा
रंग है, तो चाइल्ड बोलता है इट इज ब्लू, ये नीली है। ठीक है, अब होमवर्क है आप सभी के लिए। क्या करना है, ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट, डी से डॉग, ई से एलिफेंट, इसको लिखने का अभ्यास करो। सभी अक्षर ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक सभी अक्षरों को लिखो। उससे क्या उदाहरण बनता है वो लिखो। जो मैंने करवाया है इसको पीडीएफ को देखो और उससे समझो। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड से, यानी कि शीशे के सामने खड़े हो और ये बोलो, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। दिस इज कैट, ये एक बिल्ली है। आई लाइक एप्पल्स, ये मुझे सेब पसंद है। द सन इज हॉट, सूरज गर्म है। आईने के सामने रोज बोलने का अभ्यास करो। ठीक है, सुनने का भी अभ्यास करो। जो मैंने बोला इसको बार बार सुनो, ये सुनने का अभ्यास हो गया। ठीक है, अब अपने आप को सामने, शीशे के सामने फिर बोलो वही चीज, माई नेम इज सत्यम, आई एम अ स्टूडेंट, आई लव इंग्लिश, इंग्लिश इज इजी। ठीक है, इंग्लिश इजी, अपनी गलतियां पहचानो। इन 10 वर्ड्स को डेली बोलो, लाइक एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, फैन, पेन, सन, रेड, मैन, हैट, बोलना सीखो। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, अंग्रेजी सीखना परफेक्ट बनने का नहीं, निरंतर अभ्यास करने का सफर है। आप निरंतर अभ्यास कर रहे हो, वो ही एक आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और जब भी आप बोलो तो 10 मिनट तक इसको पढ़ो, 5 लाइन्स में लिखो और 5 सेंटेंसेस बनाओ, 5 वाक्य बनाओ। हर बार जब आप थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा लिखते हैं, आप अंग्रेजी के और करीब पहुंच जाते हैं। यानी कि जब आप थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा बोलते हैं, तो अंग्रेजी के और करीब पहुंच जाते हैं। ठीक है, और आत्मविश्वास रखना, ये मत सोचिए कि अगर गलती हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, सोचिए कि हर गलती से मुझे क्या सीखने को मिला, क्या नया सीखा मैंने। ठीक है, आज कम से कम 10 अंग्रेजी शब्द, 5 वाक्य बोले और धीरे धीरे और साफ बोले। ठीक है, फ्लुएंसी कोई प्रतिभा नहीं, ये रोज का अभ्यास है। जैसे आप बोल रहे हैं, आपकी वर्ड की फ्लुएंसी, ये कोई कह सकते हो कि प्रतिभा नहीं है। आप धीरे धीरे बोलेंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, हमने ये सभी चीजें कर ली हैं, मैं आपको बार बार ये बता चुका हूं। हमने अल्फाबेट अक्षर सीख लिए, हमने ध्वनियां सीख ली, हमने वोकेबलरी सीखी, वर्ड मीनिंग सीखे, सेंटेंसेस वाक्य बनाना सीखा और आत्मविश्वास से उसको बोलना सीखा। ठीक है, तो क्या हुआ, हम आपको बधाई देते हैं, आप मुझे बधाई दो कि वी हैव डन, यू आर नो लॉन्गर एट जीरो, यू हैव स्टार्टेड योर इंग्लिश जर्नी। आप अब जीरो पे नहीं हैं, आप उससे काफी आगे बढ़ चुके हैं, आप काफी सारी चीजें सीख चुके हैं। तो आज हमारा डे 1 जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और लगभग 1 घंटे की वीडियो बनी है, 1 घंटे 2 या 3 मिनट की। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने आज का अपना सेशन कंप्लीट करा। मुझे आशा है कि आपको ये जो हमने वीडियो बनाया अच्छा लगा होगा। हमने काफी सारी चीजें सीखी और बार बार चीजों को दोहराया ताकि हमारे दिमाग में वो चीजें रहे। ठीक है, आशा करता हूँ आप कल भी इसी तरीके से वीडियो देखेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे और इसी तरीके से अगले 60 दिन तक मेरे साथ जुड़े रहिए। इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना, तीनों ही में ही आप क्या होंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका मैं शुक्रिया करता हूं, आप अभी तक वीडियो में बने रहें और आपसे वो आज्ञा लेना चाहता हूं वीडियो को खत्म करने की। चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय।